हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे अन्नपूर्णा भंडार का ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपने फिल किया है और आपका अमाउंट अभी तक आपको नहीं मिला है तो यहाँ पे आप अपना स्टेटस को कैसे चेक करके देखेंगे। आपका स्टेटस अगर आपका अंडर प्रोसेस है या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है तो यहाँ पे हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन से एप्लीकेशन स्टेटस के अगेंस्ट में आपको क्या करना है, इसके साथ में कैसे यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन के लिए रिपोर्ट लिखना है, इसके बारे में सभी जानकारी आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका जो पोर्टल है इसमें आपको आना है। आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको कुछ डिटेल दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं जो एप्लीकेशन यहाँ पे कहा जा रहा है, जो अप्रूव ऑलरेडी दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसके बाद भी इनको अमाउंट नहीं मिला था, नहीं मिलने का कारण भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी मेंशन, डेट और टाइम भी मेंशन है जब से उन्होंने एप्लीकेशन किया था। हेड ऑफ द फैमिली और जिनको पैसा मिलने वाला जो बेनिफिशियरी डिटेल है इसका भी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ। हालांकि जो पेमेंट ट्रांसफर है इसके बारे में इस तरीके से जानकारी यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको अभी तक अमाउंट नहीं भेजा गया। सेम मैं दूसरे एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि यहाँ पे अगस्त महीने में बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर दिया गया है, पेमेंट सक्सेसफुल है। यानी कि अगर आपका अप्रूव हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दिया गया होगा, इसके बाद भी आपको पेमेंट नहीं मिल सकता, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि यहाँ पे स्टेटस में जब तक कि आपका ये नहीं लिखा रहेगा कि पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो चुका है और कब ये पेमेंट ट्रांसफर किया गया, इसकी भी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि ये एप्लीकेशन जो कि 13 जून 2026 को सबमिट हुआ था, डेट एंड टाइम भी देख सकते हैं और बाकी की यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और सभी जानकारी भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इनकेस अगर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है जो कहा जा रिजेक्टेड एंड मे बी फर्दर वेरीफाइड, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन करने का ऑप्शन मिल रहा है। जहाँ अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो ऑब्जेक्शन क्लेम करना चाहते हैं खुद के लिए करना चाहते हैं या किसी और के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि आपका अमाउंट अभी तक नहीं है और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है तो यहाँ पे खुद के लिए आप यहाँ पे इसमें क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे जो भी आपका एड्रेस है उसके बारे में और जो फैमिली मेंबर है सभी के फैमिली मेंबर यहाँ पे आपको नेम देखने को मिलेगा, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और जो बेनिफिशियरी है उनका भी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्शन कर लेना है जिसके अगेंस्ट में भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन करना चाहते हो, उस मेंबर के लिए यहाँ पे आपको पहले टिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप रीजन क्या आपका क्लेम करने का, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसके लिए यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। हालांकि देखिए हमारा जो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है इसलिए मैं यहाँ पे इनमें से जो मेरे लिए एप्लीकेबल है यहाँ पे मैं सिलेक्शन कर लूंगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आपको 1000 वर्ड्स का जो रिमार्क्स है वो लिखना है कि आपको अमाउंट चाहिए और बाकी का जो यहाँ पे अभियोग मतलब जो आप दरखास्त करने वाले हैं उसका डिटेल यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोवाइड करना है। किस तरीके से प्रोवाइड करना है इसका मैं एक छोटा सा ड्राफ्ट डेमो आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टाइप करके रखा है और जो यहाँ पे डिटेल है उसी के आधार पर आपको भी यहाँ पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे जो जानकारी देख सकते हैं कि हमारा अमाउंट 1 जुलाई 2026 को आ चुका था 3000 रुपए। हालांकि उसके बाद से यहाँ पे रिजेक्शन एप्लीकेशन को कर दिया गया है। तो जो भी डिटेल है आपके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर लेना है कि क्या आप इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, क्या आपका 3 पक्का रूम है या फिर कोई आपका लैंड है या फिर जो भी डिटेल कहा गया था उसी के आधार पर यहाँ पे आपको सभी जानकारी बिल्कुल सही प्रोवाइड करना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस बात को आपको कि आप यहाँ पे सरकार को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उन्होंने जो आपको अमाउंट नहीं भेजा, उन्होंने जो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप सरकार के अगेंस्ट में एक दाखिल कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी जानकारी बिल्कुल सही प्रोवाइड करने की जरूरत है क्योंकि हो सकता है आपको बाद में वेरिफिकेशन भी हो और वेरिफिकेशन में देखा गया कि आप जो कि गलत जानकारी दिए थे तो ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि सरकार का जो फैसला जिन्होंने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है जो डिपार्टमेंट में, उसके अगेंस्ट में आप ये कहना चाहते हैं कि आपको अमाउंट मिलना चाहिए क्योंकि आप एलिजिबल होते हैं। तो सही जानकारी बिल्कुल भी आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है। सभी डेटा यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जब आप टाइप कर लेते हैं, हालांकि आप इंग्लिश, हिंदी, बंगाली जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है और यहाँ पे इसे आपको पेस्ट कर देना है। और इसके बाद कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन जो कि रिजेक्ट हो गया था उसका भी स्नैप हम यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा आपका जो फॉर्मेट रहेगा जेपीजी, पीएजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फाइल जो कि 50 केबी से 200 केबी के अंदर में होना चाहिए और इस तरीके से यहाँ पे इसे सबमिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपका जो क्लेम सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है और बाद में आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा जो आपने अभी
अभी यहाँ पे क्लेम ऑब्जेक्शन सबमिट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको स्टेटस भी देखने को मिल जाता है कि हमने जो यहाँ पे क्लेम के लिए ऑब्जेक्शन सबमिट किया तो उसका रेफरेंस नंबर भी, साथ ही में यहाँ पे मेंबर का नेम जिसके अगेंस्ट में ये सबमिट किया गया है, डेट, यहाँ पे रेफरेंस नंबर, रीजन क्या है उसके बारे में, स्टेटस जो अभी यहाँ पे पेंडिंग है। हालांकि आपका जो ऑब्जेक्शन है अभी अथॉरिटी पास नहीं पहुंचा है, जब वो यहाँ पे वो चेक करके देखेंगे उनका जो फीडबैक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटस भी चेंजेस होता जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है कि अगर आपका इनकेस आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो कि यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता है कि अंडर प्रोसेस या फिर पेंडिंग, तो आपको फिलहाल के लिए इंतजार नहीं करना, ना ही कोई ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई भी करना है, क्योंकि आपका जो फाइल है जो आपने सबमिट किया है वो जब अथॉरिटी अच्छी तरह से चेक करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही उनका डिसीजन आएगा कि आपका एप्लीकेशन जो कि अप्रूवल होता है या फिर रिजेक्ट होता है। तो फिलहाल अगर आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है तो आपको पैनिक नहीं करना है, इंतजार करना है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।